सबसे पहले समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पाराबोलिक होता है। पाराबोलिक का मतलब इस तरीके के फिगर को पाराबोलिक बोला जाता है। या तो ये ऊपर की ओर भी रह सकता है या तो फिर ये नीचे की ओर भी रह सकता है। तो मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यदि ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये जो पाराबोलिक होगा ये ऊपर की ओर ओपन होगा, और यदि ए का वैल्यू 0 से छोटा हो, 0 से छोटा कहने का मतलब कभी कभी देखे होंगे इस टाइप का इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कुछ भी रह सकता है। तो कभी कभी एक्स निगेटिव भी रहता है, डेट मीन्स यहाँ जो ए है वो क्या है, निगेटिव है, डेट मीन्स 0 से छोटा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर ओपन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जब ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा तो यहाँ पे 3 तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह टच कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए इसका पावर 2 है तो 2 से ज़्यादा ये कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, अधिक से अधिक 2 ही जगह टच कर सकता है। सेकंड तरीका में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये सिर्फ टच करते हुए निकल गया है, यानी ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे टच किया है। और यहाँ पे थर्ड तरीका में ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं किया है। सिमिलरली यदि ए का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन होगा, और यहाँ भी ये एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 जगह टच किया है, और इसमें देख रहे हैं कि ये भी एक्स एक्सिस को 1 जगह टच करते हुए निकल गया, और यहाँ पे भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि यदि ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये जो ग्राफ होगा ये ऊपर की ओर ओपन होगा, और यदि ए का वैल्यू 0 से छोटा हो तो ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन होगा। और ऊपर की ओर 3 तरीका से ओपन होता है और नीचे की ओर भी ये 3 तरीका से ओपन होता है। तो केस 1 देखिए, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जो जगह पे टच करता है तो या तो ये ऊपर की ओर ओपन होगा तब 2 जगह पे टच करेगा, या फिर ये नीचे की ओर ओपन होगा तब इसको 2 जगह पे टच करेगा। तो यहाँ पे जब ये ऊपर की ओर ओपन होगा तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे जब ये नीचे की ओर ओपन हो रहा है तो ए का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा, डेट मीन 0 से छोटा। और यहाँ पे जो इसका रूट्स निकलता है वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आता है। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, इसका जो रूट निकलेगा यहाँ पे 2 डिफरेंट रूट आएगा। और यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। और यहाँ पे बी ए सी क्या है, तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी, और यहाँ पे ये सी होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और यहाँ पे बोल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, और a का वैल्यू 1 आएगा और c का वैल्यू 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 6 इंटू 4 24, तो यहाँ पे आएगा 1, और ये जो 1 है वो क्या है, 0 से बड़ा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो इसका जो ग्राफ बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डेट मीन्स ए ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। तो जैसे ही ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ इस तरीके से कुछ होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि ग्राफ ऊपर की ओर ओपन हो रहा और एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच कर रहा, या फिर नीचे की ओर ओपन हो रहा फिर भी 2 जगह पे टच कर रहा, तो यहाँ पे इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आता, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। केस 2 देखिए, यदि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, या तो ये ऊपर की ओर ओपन हो या फिर नीचे की ओर ओपन हो, तो जब ऊपर की ओर ओपन होगा तो ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और जब नीचे की ओर ओपन होगा तो ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा। और यहाँ भी इसका 2 रूट्स निकलता है, बट दोनों रूट क्या होता है, इक्वल होता है। आप केस 1 में देख रहे थे कि जो दोनों रूट आता है वो डिस्टिंक्ट आता है, दैट मीन डिफरेंट आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि टच करते हुए सिर्फ निकल जाएगा तो यहाँ पे दोनों रूट इक्वल आएगा, और ये जो कंडीशन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। तो b का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 16, डेट मीन्स ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया, डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल हो गया। तो
तो यहाँ पे जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आएगा, तो जब आप इस इक्वेशन का रूट निकालिएगा तो दोनों रूट इक्वल आएगा और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे देखिए जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये ग्राफ ऊपर की ओर ओपन होगा, तो इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करते हुए बाहर निकल जाएगा। केस 3, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर ओपन हुआ है लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं किया है, और यहाँ पे भी ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन हुआ है और एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं किया है। तो जब ये ऊपर की ओर ओपन होगा तो ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और जब नीचे की ओर ओपन होगा तो ए का वैल्यू 0 से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स निकलेगा वो निकलेगा ही नहीं, नो रियल रूट्स आएगा, मतलब इसका एक भी रूट नहीं आएगा। और इस स्थिति में इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा आएगा। जैसे देखिए एक इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से b का वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5, तो यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस 5 इंटू 4 20, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निगेटिव आ गया, डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 होगा, डेट मीन्स 0 से छोटा होगा। और जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो इस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं निकलेगा। आप इसको फैक्टराइज करके देखिए, फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी यहीं से बोला था कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू यदि 0 से छोटा आ जाएगा तो इसका एक भी रूट नहीं निकलेगा। और यदि इसका आप ग्राफ ड्रा करिएगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करेगा। एग्जाम्पल 1, if each of the following graphs in the graph of a polynomial, then identify which one correspond to a linear polynomial and which one correspond to a quadratic polynomial। करा है कि नीचे जो ग्राफ दे रखा है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो लीनियर पोलिनोमियल का है और कौन सा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। तो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीनियर का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और क्वाड्रेटिक का आप जो देख रहे हैं मैक्सिमम पावर एक्स का कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो लीनियर का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करेगा, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे। और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 ही जगह टच कर सकता है, 2 से अधिक पॉइंट पे कभी भी टच ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है। तो आप देखिए ग्राफ को, सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस को एक यहाँ पे टच किया है और एक यहाँ पे, यानी 2 पॉइंट पे टच करा, तो ये जो ग्राफ होगा वो क्वाड्रेटिक का हो जाएगा। सेकेंड ग्राफ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो यहाँ जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे टच किया। यहाँ आपको बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको देखना है एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे ये टच किया है, तो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे टच किया, तो ये हो जाएगा लीनियर का। और थर्ड ग्राफ में देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैक्सिमम 3 जगह पे टच किया है। डेट मीन्स ये ना तो लीनियर का होगा और ना ही क्वाड्रेटिक का हो जाएगा, ये आपका जो ग्राफ होगा ये क्यूबिक का हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डेट मीन्स इसका जो मैक्सिमम पावर होता है वो 3 होता है, डेट मीन्स इस इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो अधिक से अधिक 3 पॉइंट पे टच करेगा। और यहाँ पे भी आप देखिए 1 2 और 3 पॉइंट पे टच करा, तो ये ग्राफ क्यूबिक का हो जाएगा, ये ना तो लीनियर का होगा और ना ही क्वाड्रेटिक का होगा। एग्जाम्पल सेकेंड, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन इन द फिगर। करा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ नीचे फिगर में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो करा आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहता है नीचे जो ग्राफ दे रखा है उसमें ए बी और सी का साइन बताना। यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से।
तो सबसे पहले आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ नीचे की ओर ओपन हो रहा है, तो जैसे ही नीचे की ओर ओपन हो रहा है डेट मीन्स ए का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन जीरो आएगा। यहाँ जो इक्वेशन था आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का सिंबल आपको किस प्रकार से पता करना है, तो ग्राफ का पोजीशन देखकर, डेट मीन्स या तो ये नीचे की ओर ओपन होगा या फिर ये ऊपर की ओर ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ नीचे की ओर ओपन हुआ है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, और लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव होगा। उसके बाद अब बी का साइन पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये जो दे रखा है ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस, यही होता है। तो यहाँ पे ये पहला जो वैल्यू होता है वो एक्स का, और सेकेंड वाला जो वैल्यू होता है वो बाई का। ये जो पहला जो सिंबल होगा ये एक्स वाला, और सेकेंड वाला जो सिंबल होता है ये बाई वाला। इस तरीके से ये पहला वैल्यू एक्स का, सेकेंड वाला वैल्यू वाई का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू क्या, माइनस बी बाई टू ए, तो यहाँ से माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब जीरो से बड़ा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा। और यहाँ पे आप देखिए ए का जो वैल्यू आया था वो लेस देन जीरो आया था, तो लेस देन जीरो आप कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ए इक्वल टू माइनस वन, आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस 1.5, और कैलकुलेशन के हिसाब से आपको छोटा वैल्यू लेना है ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पे पुट कर लिए माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन, नीचे में आ जाएगा माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ये माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बाई टू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे दो को हटाना है, तो यहाँ से दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे करिएगा तो b बाई टू इंटू टू ग्रेटर देन जीरो इंटू टू, तो ये टू से टू कटेगा, तो इधर बचेगा b ग्रेटर देन जीरो इंटू टू, जीरो। दैट मीन्स b का जो वैल्यू आ गया ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। और c का वैल्यू पता करिए, c का वैल्यू कैसे पता करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ का जो कर्व है वो बाई एक्सिस को P पॉइंट पे टच किया है यहाँ पे, और आपको पता है कि जो बाई एक्सिस पे x क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखिए एट बाई एक्सिस x इक्वल टू जीरो, बाई एक्सिस पे x जीरो होता है, और ये ग्राफ दे रखा था बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x का वैल्यू जीरो पुट करिए, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो इंटू बी जीरो प्लस सी, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू सी। अब यहाँ पे बताइए ये जो ग्राफ का जो कर्व है वो बाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में टच किया है, और इस साइड जीरो से ऊपर बाई क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। डेट मीन्स बाई का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ऊपर में जितना भी वैल्यू होता है वो बाई का जीरो से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे बाई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, और बाई इक्वल है सी का, तो बाई की जगह सी पुट करिए, तो सी का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का जो सिंबल आया वो नेगेटिव आया है, और बी का जो सिंबल आया वो पॉजिटिव आया, और सी का भी सिंबल आया वो भी पॉजिटिव आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको ए बी और सी का सिंबल पता करना है। तो यहाँ पे ग्राफ आप देख रहे हैं ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, डेट मीन्स जो ए का वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा, डेट मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स ए का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसके बाद बी का सिंबल पता करिए, तो इक्वेशन दे रखा था बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब पहला वैल्यू होता है x का, और सेकेंड वाला वैल्यू होता है y का, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल होता है
प्लस माइनस, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x वाला जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, डेट मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे लिखिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे -b/2a जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। और a का वैल्यू क्या आया था, 0 से बड़ा आया था, दैट मीन्स पॉजिटिव है। तो आप कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू a का ले लीजिए। हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो 1 पुट करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -b/2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 2 को हटाइए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा -b ग्रेटर देन 0 इंटू 2, 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन को हटाना है, तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करिएगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे -b इंटू -1 करिए, तो ये तो हो जाएगा +b। और यहाँ पे 0 इंटू -1, तो -0 या +0 दोनों एक ही होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि जब भी दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। डेट मीन्स ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी इन माइनस से मल्टीप्लाई होता है -1 से, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ये हो गया लेस देन, और यदि लेस देन रहता तो ये हो जाता ग्रेटर देन। आपको हमेशा यह रखना है कि जब भी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, और यदि लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, इस तरीके से। तो यहाँ पे b का वैल्यू 0 से छोटा आया तो ये हो गया निगेटिव। अब c का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया है P पॉइंट पे, और आपको पता है बाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा बाई इक्वल टू 0 + 0 + c। तो बाई इक्वल टू c। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नीचे तरफ बाई का जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि कर्व जो है जो बाई एक्सिस को नीचे टच किया है P पॉइंट पे। तो बाई का वैल्यू 0 से छोटा होगा यहाँ पे, डेट मीन्स बाई लेस देन 0, और बाई इक्वल है c का, तो c का जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसको भी आप बोलिएगा c का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, तो a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेट मीन्स a का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब b का साइन पता करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे आपको पता है कि 0 से इधर जितना भी x का वैल्यू होता है वो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। ये आपका पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू y का है। तो जब सारा का सारा वैल्यू x इधर पॉजिटिव होता है, डेट मीन्स x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि -b/2a ग्रेटर देन 0 होगा। फिर वही काम करिए, a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए a का, तो a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -b/2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -b/2 इंटू 2 ग्रेटर देन 0 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कटेगा तो -b ग्रेटर देन 0। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे -b है, और -b को -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये +b हो जाएगा, और 0 इंटू -1 0 ही रहेगा। और जब निगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन। तो यहाँ पे 0 से छोटा, दैट मीन्स इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। इसके बाद c का, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को P पॉइंट पे टच किया है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब ये कर्व ऊपर की ओर मतलब बाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में टच करेगा तो c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। या फिर बाई एक्सिस पे x 0 होता है, और बाई इक्वल टू दे रखा है x² + bx + c। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 0 + 0 + c।
तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू सी। और ऊपर टच किया है तो ऊपर बाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेट मीन्स बाई ग्रेटर देन जीरो होगा। और बाई इक्वल है सी का, तो यहाँ पे सी पुट करिए तो सी का वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगा, डेट मीन्स पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर ओपन हो रहा है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो जीरो से छोटा आएगा, डेट मीन्स ए लेस देन जीरो। तो ए का जो साइन आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। उसके बाद बी का साइन, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, और ये फर्स्ट वाला होगा एक्स का और सेकंड वाला होगा वाई का। और आप जीरो के लेफ्ट साइड एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, डेट मीन्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो से छोटा होगा। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू है -b/2a, और ये जो वैल्यू होगा वो जीरो से छोटा होगा, डेट मीन्स लेस देन जीरो। और ए का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा है, डेट मीन्स कुछ भी आप ले लीजिए, डेट मीन्स एक ले लेते हैं -1, और यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा -b, और ए का वैल्यू -1 तो -2 हो जाएगा, लेस देन जीरो। और ये माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और 0 × 2 जीरो ही रहेगा, डेट मीन्स b लेस देन जीरो। तो b का जो वैल्यू आएगा वो भी निगेटिव आएगा। उसके बाद c का, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को p पॉइंट पे नीचे की ओर टच किया है, डेट मीन्स निगेटिव तरफ। और आपको पता है कि बाई एक्सिस पे x जीरो होता है, और यहाँ पे दे रखा है बाई इक्वल टू ax² + bx + c। तो यहाँ से बाई इक्वल टू एक्स की जगह जीरो पुट करिए तो 0 + 0 + c, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू c। और चूंकि ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को नीचे टच किया है, डेट मीन्स इधर जितना भी बाई का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, डेट मीन्स जीरो से छोटा। तो यहाँ पे बाई क्या है, लेस देन जीरो है, और बाई इक्वल है सी के, तो सी का जो वैल्यू आएगा वो भी लेस देन जीरो, डेट मीन्स नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आप देखिए ग्राफ ऊपर की ओर ओपन हो रहा है, डेट मीन्स ए का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो ए का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद बी का साइन, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखिए, ये पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाला और सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट वाई का, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, डेट मीन्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे -b/2a ग्रेटर देन जीरो। और a का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, हम ले लेते हैं a = 1, तो ये हो जाएगा -b/2 ग्रेटर देन जीरो। और 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, और 0 × 2 जीरो ही रह जाएगा, तो -b ग्रेटर देन जीरो। अब -b को प्लस करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जैसे ही -1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे -b × -1 ये +b हो जाएगा, और 0 × -1 जीरो ही रहेगा, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई होने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन जीरो, डेट मीन्स b का जो वैल्यू आएगा, ये b का जो साइन आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। इसके बाद c का सिंबल, तो यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को ऊपर में टच किया है p पॉइंट पे, और बाई एक्सिस पे x जीरो होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 0 + 0 + c, तो बाई इक्वल टू c। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो के ऊपर बाई का वैल्यू जितना होता है सारा का सारा पॉजिटिव होगा, डेट मीन्स बाई ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे है, और बाई इक्वल है सी का, तो सी का जो वैल्यू आएगा वो भी ग्रेटर देन जीरो, डेट मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये 6, तो आप 6 में देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर ओपन हो रहा है, डेट मीन्स ए का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ ए का जो साइन आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद बी का साइन, तो यहाँ पे ये देखिए कोऑर्डिनेट, पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाला और सेकंड होगा वो वाई वाला, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस माइनस, तो यानी एक्स वाला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कहने का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे -b/2a
ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और ए का वैल्यू जीरो से छोटा है तो आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए ए का। यहाँ पे ए इक्वल टू ले लीजिए -1, तो ये हो जाएगा -b, और यहाँ पे -1 पुट करिए तो -2 ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा b/2 ग्रेटर देन जीरो। अब 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 0 × 2 जीरो ही रहेगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा b ग्रेटर देन जीरो। और जीरो से बड़ा बोलने का मतलब इसका जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद सी का सिंबल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सी का सिंबल भी नोट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो कर्व है वो बाई एक्सिस को नीचे टच किया है, और नीचे टच किया, डेट मीन्स ये जो सी होगा वो जीरो से छोटा होगा, लेस देन जीरो। जैसे देखिए बाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, जीरो होता है, और बाई इक्वल टू दे रखा है x² + bx + c, तो यहाँ पे पुट करिए x = 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + c, डेट मीन्स ये हो जाएगा बाई = c। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व नीचे की ओर टच किया है, तो जीरो से नीचे बाई का जितना भी वैल्यू होता है वो सारा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे बाई जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, और बाई इक्वल है सी का, तो ये हो जाएगा c <0, डेट मीन्स सी का जो सिंबल होगा वो निगेटिव होगा।